जी एक मिनट गोलमुरी बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर से मरीज को देखने के पश्चात एक वहाँ के निजी चिकित्सक अपनी कार जो वहाँ पर वो पार्क किए हुए थे, जब अपनी कार के पास आए तो वहाँ पर दो अपराधकर्मी वहाँ पर पहले से मौजूद थे, जिनके द्वारा बंदूक का भय दिखाकर उन्हें जबरदस्ती कार में बिठाने का प्रयास किया गया। अपहरण की नीयत से वो ये प्रयास कर रहे थे, इसमें वो शोर मचाया गया उन चिकित्सक के द्वारा और स्थानीय जनता की सहयोग से और स्थानीय पुलिस की तत्परता से तुरंत ही उन दोनों अपराधकर्मियों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। और उन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें अशोक कुमार सिंह और रविशंकर सिंह, ये दो व्यक्ति जो है वो हिरासत में लिए गए, जिनके पास से जब सर्च किया गया तो एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली भी बरामद की गई है। इस संदर्भ में चिकित्सक के बयान के आधार पर थाना कांड संख्या 1/24 दर्ज किया गया है। और इसके अलावा जब इन दोनों के आपराधिक इतिहास की छानबीन की गई तो जो अशोक कुमार सिंह है वो उसके विरुद्ध जो है परसुडी से एक एक्साइज एक्ट के मामले में वो पहले भी जेल जा चुका है। और जो दूसरा व्यक्ति रविशंकर सिंह है वो एक मोकामा से डकैती के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। और भी मामले हो सकते हैं जिस संदर्भ में तफ्तीश की जा रही है। इसमें और कोई शामिल था या नहीं था, इस संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। उसको रिमांड पर लेकर के और सघनता से पूछताछ की जाएगी और जैसे तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। डॉक्टर और इन प्रकार की इनके द्वारा शुरुआत में अगर अनुसंधान की बात करें या पूछताछ की बात करें तो दिग्भ्रमित करने का पुलिस को लगातार प्रयास किया गया। पहले अपना घर कहीं और बताया गया, फिर जब पुलिस वहां सत्यापन करने के लिए गई तो फिर कोई और स्थान बताया गया, कोई और पता उनके द्वारा बताया गया। तो एक प्रकार से लगातार दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। पहले ये भी बताने का प्रयास किया गया कि चूंकि उन्होंने ठीक से इलाज नहीं किया इसलिए उनके द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की गई है, लेकिन अंततः उनके द्वारा जो है एक तरीके से कन्फेस किया गया है। बाकी अभी जांच चल रही है। इस संदर्भ में जब ये बात भी सामने आई कि किस प्रकार से ये डिटेल मिला या किस प्रकार से टारगेट किया गया, तो जो इनके नेट हिस्ट्री से भी मालूम चलता है कि इन्होंने गूगल नेट के माध्यम से सर्च किया और सर्च के माध्यम से डॉक्टर्स का एक तरीके से स्कैन करके ये निकाला और उसके बाद उन्होंने ये एक तरीके से अपराध करने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास के दौरान ये हट जाते भैया। 4 और एक और एक नहीं है, 4 है ना। बना लेकिन फोटो दिखाई, बोलिए नंबर बोलिए ना। 790 देखिए एक सेकंड। हमें डिस्टर्ब अभिषेक जोहार नाम
नवंबर 2023 को दिलीप कुमार ठाकुर, जो कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड के केयरटेकर हैं, उन्होंने बागबेड़ा थाना में केस दर्ज कराया था कि उनके एक कलेक्शन एजेंट है जिनका नाम है सत्येंद्र सिंह। उन कलेक्शन एजेंट के द्वारा 17 लाख रुपया कलेक्शन किया गया था 26 दिसंबर को, जो उनके घर में था और किसी अज्ञात चोर के द्वारा घर से चोरी कर लिया गया था। तो इससे संबंधित एक केस दर्ज कराया गया। जब इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया, सत्येंद्र कुमार सिंह के इसको गुमराह करते रहे कि हमारे घर से चोरी हो रहा, लेकिन जब टेक्निकल एविडेंस लिया गया और सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ संदिग्ध प्रतीत हुआ कि चोरी नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस के आधार पे और पूछताछ करने पे पता लगाया कि सत्येंद्र कुमार सिंह के 2 दोस्त हैं, जिनका नाम है इंद्रजीत सिंह उर्फ नेता और अरविंद चौधरी। ये 2 दोस्त हैं जिनको पता है कि पैसा डबल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक गिरोह को जानते हैं जो पैसा डबलिंग का काम करते हैं। तो इन्होंने सत्येंद्र सिंह को बताया था कि पैसा डबल करने का गिरोह है, तुम्हारे पास पैसा आता है तो हम लोग उसको डबल कर देंगे, और इसके लिए उन्होंने प्री प्लानिंग की थी। तो उसके लिए उन्होंने एक डेमो का भी प्लान किया था। तो इसका डबल करने में गिरोह में एक है रमेश सिंह उर्फ सिकंदर। ये मोहनिया जिला कैमूर बिहार का रहने वाला है। इसको इंद्रजीत सिंह और अरविंद चौधरी अपने साथ ये जमशेदपुर लेकर आए थे, और जमशेदपुर लाने के साथ उन्होंने सत्येंद्र सिंह के साथ एक मीटिंग करवाया था और वहाँ इन्होंने डेमो दिखाया था। बेसिकली ये पैसा डबल करने का कोई स्कीम नहीं है, ये हाथ की सफाई है, जिसमें सत्येंद्र सिंह को लगा कि वाकई में पैसा डबल हो रहा है, तो उसने लालच में आके कि 17 लाख का 34 लाख हो जाएगा। इसके एवज में दोनों दोस्तों को 15% कमीशन मिलने वाला था और 50% कमीशन जो पैसा डबल करता है उसको मिलने का था। तो इस तरह से पूरा गिरोह एक काम कर रहा था जो पैसा डबल करने के लिए, लेकिन पैसा डबल ना करते हुए उन्होंने एक धोखा देते हुए 17 लाख रुपये का बैग सत्येंद्र सिंह से लेकर उसे निकल गए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने बिहार में छापामारी की। बागबेड़ा पुलिस ने एक सराहनीय काम करते हुए सीनियर सर के नेतृत्व में इन्होंने ये रमेश सिंह उर्फ सिकंदर को हम लोगों ने मोहनिया से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समक्ष हमें वहाँ से नगद 1,99,500 रुपया प्राप्त हुआ, प्लस एक स्कूटी भी प्राप्त हुआ जिसको उसने नगद कैश में देकर खरीदा था। उस स्कूटी को भी हमने जब्त कर लिया। साथ में साथ नोट ठगी करने के लिए एक ये पेपर का यूज करता है, जिस पेपर में एक नोट को रखता है, ओरिजिनल नोट को, और उसका कॉपी तैयार करता है पानी में भिंगा के और कुछ केमिकल डाल के। बेसिकली इसमें कोई कॉपी तैयार नहीं होता, ये हाथ की सफाई है। वो उस नोट को, ओरिजिनल नोट को बगल के पॉकेट में रख लेता है और जो सामने वाला उसको दिखाता है कि वो पानी में और केमिकल में डालने से ये एक डुप्लीकेट नोट तैयार हो गया जिसको वो मार्केट में चला सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में एक नोट के साइज का, कटिंग के साइज का पेपर और कुछ केमिकल्स प्राप्त हुआ है। साथ में हम लोगों ने रेनॉल्ड क्यूट कार जो अरविंद चौधरी का है, जो इनको रांची ले जाने में और ड्रॉप करने में यूज किया गया था, उसको भी हमने अपने साथ जब्त किया गया है। प्लस 5 मोबाइल सेट इनके पास से प्राप्त हुआ है, उसको भी हम लोगों ने विधिवत जब्त किया है। इसके तहत हमने 4 अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जिसमें रमेश है, इंद्रजीत है, अरविंद चौधरी है और सत्येंद्र सिंह है। एक अभियुक्त अभी भी फरार है, जिसके लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं, जिसको जल्द से जल्द हम पकड़ेंगे। टोटल कितने लोग शामिल थे? टोटल इस कांड में 5 लोग शामिल थे। यार बाबा नहीं थे ना तोड़ी आइयो मेरे बच्चा लोग को बांट देते हैं, तब संभल देंगे। सर आपको मोबाइल नहीं ऐसे काका का डक 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 कम होएंगे बस आर के बाकी आते हैं आरक पैकेट डाल लिया बेचारा। अच्छा आप तो 12 पैसा न लियो चॉकलेट अरे यार बिस्कुट नहीं एक का लो और ले ना क्या खा के खा प्रधान तक थोड़े होगा। हाँ
एक घर से एक ही आदमी हाँ एक करेक्ट है बहुत सुंदर बहुत सुंदर कंबल है, भाला कंबल ठंडा है नहीं नहीं दीजिए भाई आप जनपद में नहीं है कैसे मास्टर कौन नहीं गेला ऐसे जो कंबल तो है तो मास्टर देते जाइए सर, देते जाइए एक दो। हाँ आप देते थे हाँ सर, इनका फोटो लीजिए सर। उड़ा दीजिए सर को बोले उड़ाते हुए फोटो लीजिए, उड़ाते हुए फोटो लीजिए। कमल आया था कोई देने के लिए पहले नहीं आया तो बढ़ाते एवरी बॉल है देन एक बना देना ये धरन दे कैसे बन ভালো এদিকে পাই নাই রানী চামাই নাই বাপ নাই তাহলে কে দিবে বলো तो सेट दाना बना কে हां দেখো তোমাকে তাতে না আরেকটা যে বউটো কোন ওই যে ছেলে কোলে নিয়ে আসে লা और क्या ना कैसे जानी है कैसे जानी सर अभी बढ़ जाइएगा मालूम ना কমল আছে আর ঠান্ডা লাগবে না, কম্বলটা গড়িয়া শুবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। বলছি হ্যাঁ আর আসবো সবাইকে নমস্কার ना ना गाओ हाँ हाँ सर आ रहे आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय आमदार विजय कुमार सिंह जी के इस लक्ष्मण पंचायत के अंतर्गत बांतुरिया टोला सबर बस्ती में जो ठंडा का मौसम में जो जरूरी चीज दिया गया, इस बहुत यहाँ का सबर बस्ती का सौभाग्य की बात है। हम लोग आशा करते हैं फिर इनको सहयोग और मिले, और हम लोग इस स्थिति में रहते हैं। देखिए ये लोग को तो मेन मजदूरी पर निर्भर है। ये लोग सरकार से जो मदद मिलता है वो तो महीना में एक बार मिलता है, लेकिन बाकी दिन जो ये लोग को भरण पोषण के वो अपने खुद करते हैं। इसलिए ये लोग को मदद हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे इस समुदाय का लोग आगे बढ़े। तो ये बस्ती है और लक्ष्मीपुर का बांतोड़िया का सबर बस्ती है ये, और जैसा आप देख रहे हैं बहुत इंटीरियर भी है। साथ ही साथ यहाँ के लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, खासकर इस जाड़े में। मुझे पता चला कि इन लोगों के पास कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए, तो मैंने सोचा कुछ कंबल से इनको राहत दी जाए, और उसी के लिए आज आया हूँ। कुछ पौधों का भी वितरण किया ताकि बच्चे कुपोषित हैं, कुछ माताएं का भी मैं देख रहा हूँ कुपोषित हैं, लग रहा है कुपोषित है, तो उनको पोषण मिले। फलदार वृक्ष है सभी, और उसको थोड़ा बड़ा करें। मैंने उनको कहा है बड़ा करें, और ये 3 साल में फल आ जाता है, ये हाइब्रिड है। तो मेन उद्देश्य यही है कि इनके साथ इनके दुख में सहभागी बनूं, और कुछ ना कुछ इनको अपने
मीडिया में चलिए दोनों है चल लीजिए साहब काचड़ी वाला बस्ती ना काठेड़ी बगान एरिया वाला बस यहाँ कासीडी में कहाँ रहते हैं आप लोग? हम वहीं पे जो आप पीछे ना अरे मेरे नंबर 13 मेरा भाड़ेदार। अच्छा भाड़ेदार, ठीक। क्या हुआ था बताइए। जी सर, हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे तो पहले भी वो लोग उधर खा के गए थे तो अभी कुछ नहीं बोले थे उस टाइम। फिर आ गए, आज 2 लोग आए थे पहले, बोला राइस बना दे भाई, लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास, रेट के बारे में मैंने बोल दिया सर पैसा होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे सर। पहले भी आपका उधार था। पहले कितना उधारी था? पहले 100 रुपये था। 100 रुपये था, ठीक है। फिर आया और फिर बोला नहीं देगा तू, चल रुक तो अभी मैं आ रहा हूँ उधर से। और फिर दूसरा भाई था तो उसने बोला अरे भाई मजा कर रहा है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहा था रुक अभी तो नेपाल को बताऊँगा, नेपाली को बोला। फिर वो उधर गया था, फिर गया था थोड़ा देर में 10-12 लोग लेके आया तुरंत। इसको जब मार रहा था पहले इसको ना मार रहा था, पहले मेरे को मारा था, पहले इधर मेरा पकड़ा, फिर वो लोग छुटाने के लिए 4 आए थे, तब वो लोग को भी मारा। क्या नाम उन लोग जानते हो? नाम नाम नहीं जानते सर, बस पहचानता हूँ मैं वो लोग को, देखा था। अच्छा, फिर वो लाठी लुटी लेके आया था? हाँ लाठी बाठी लेके आया था, फिर ईटा बिटा चला दिया वहाँ पे। अच्छा। अंदर मैदान में। फिर अंदर से बड़े भैया लोग आ गए, फिर हम लोग इधर आए। कितने बजे की बात है ये? अभी 8:30-9 बजे। पथराव वहाँ पर हुआ था? पथराव वहाँ पर पथराव हुआ था? पत्थर चलाया था कोई था? हाँ एक फिर चलाया था। कौन चलाया? दोनों को लगा है जी, दोनों नवीन है ना? हाँ। क्या नाम हुआ? नाम नवीन, उसका भी नवीन, दोनों नवीन। पत्थर कौन चलाया था? ईट वही लोग वही चलाया था। उसको कोई पकड़ाया भी लोग भी है? कोई नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ाया। कहाँ पे हुआ था ये कासीडी? वो मैदान के सामने। मैदान के सामने गोलमुरी क्लिनिक से करीब शाम को 8 बजे निकल के मेरा गाड़ी जो हनुमान मंदिर है गोलमुरी में, तो वहाँ उसकी तरफ आ रहा था। तो मैंने बस गाड़ी के अंदर घुसने जा रहा था तो एक आदमी आया, मेरे से पूछा गाड़ी यहाँ पे क्यों लगाए हो? तो मैंने बोला मैंने तो पूरा साइड करके लगाए हैं। नहीं आपको दिखता नहीं है इतना भीड़ है? तो फिर मैंने उसको नज़रअंदाज किया और गाड़ी का चाबी खोला और जैसे घुसने लगा तो मेरा गर्दन पकड़ के ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर घुसाने लगा। दूसरा साइड से, फ्रंट साइड से दूसरा लड़का घुस गया और उसी दौरान मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि बचाओ बचाओ बचाओ। और उस जगह आज एक्चुअली गोलमुरी में बहुत ज़्यादा भीड़ था, पेट्रोल टंकी में, और जो कुछ सरदार लोग थे वहाँ पे चाय पी रहे थे, तो वो पास में आ गए। ये दोनों लड़के भाग गए वहाँ से और उसको पकड़ के ले आए। जब पकड़े उसके हाथ से एक तो कट्टा था और गोली के साथ था। और मुझे लगता है कि मेरे गाड़ी के अंदर एक तो बैग भी था और उसमें कुछ पैसे भी थे। उसने वो पैसे लेने के चक्कर में नहीं थे, मुझे लगता है कि मारने ही आए थे, क्योंकि कट्टा हाथ में था। उसके साथ गोली भी बरामद हुई है और वो लोकल लोग जो भी है सरदार लोग थे उसको पकड़ के पुलिस को तुरंत हवाला किया और उसको थाने में लेके आए। आप पहचानते हो उन लोग को? नहीं, पहले तो नहीं जानते थे, अभी तुरंत पहचान लिया हम। जैसे पकड़े जैसे सरदार लोग, जैसे क्योंकि आमने सामने मैंने देखा था। पहले पीछे से पहले एक आदमी मेरे को पूछा तो उसका शक्ल तो मेरे मन में प्रिंट हो गया, तो फिर मेरे को गर्दन पकड़ा। दूसरे साइड से जैसे दूसरा आदमी घुसा, उसका शक्ल तो अच्छे से पहचानते हम, इसलिए ये दोनों थे। इन लोग को आप पहले से जानते? नहीं, पहले से नहीं जानते। ऐसा कुछ उन लोगों को, वो लोग क्या बता रहा है अभी? तो नहीं, वो तो थाना प्रभारी को बताएंगे। इंट्रोगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन जो होगा उसके बारे में बिल्कुल कोई आगे देखा जाएगा, लेंगे तो
कहाँ पे बेगूसराय में? काहे मारने आया था? कहाँ विजिट करके रख रहे हैं?